ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है जिंदगी का लक्ष्य। ये बहुत ही सुंदर विचार है और ये विचार महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक जीवन गाथा भाग 1 और पेज नंबर 226 226 पर ये विचार होगा। और इस विचार से पहले ये जीवन का जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो एक संक्षिप्त में इस पे विचार करने की ज़रूरत है। जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई की स्थिति में होता है, तो घर वालों का ये विचार होता है कि इस बच्चे को कौन से स्कूल में शिक्षा दिलाई जाए। तो कोशिश यही होती है अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाई जाए। उसके बाद जब वो हाई स्कूल कर लेता है तो फिर एक तैयारी कंपटीशन की होती है कि इसको इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में किस लाइन में इसे डाला जाए, किस लाइन में इसका जीवन बढ़िया बनेगा। उसके बाद जब वो अपना कोर्स कर लेता है, कंपटीशन पास कर लेता है, तो फिर नौकरी की तलाश करता है। नौकरी लगने के बाद फिर ये घर का विचार बनता है कि अब इसकी शादी कर दी जाए। शादी करने के बाद वो अपना एक नया जीवन व्यतीत करता है और उसके बाद शादी के बाद बच्चे होते हैं तो वो उसमें बिजी हो जाता है और इसकी यूं ही लाइफ व्यतीत हो जाती है। और जो ये दुर्लभ अनमोल चोला लेके इस संसार में आया, तो वो ये एक ईश्वर से प्रार्थना करके आया कि मैं तुम्हारा भजन करूँगा। तो उसका सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, कोई भजन नहीं, और अंत में वो बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा हो गया। तो देखिए, एक पूर्ण गुरु महात्मा मंगत राम जी इस जिंदगी का लक्ष्य के बारे में क्या विचार दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार है महाराज जी का। तो इसको सुने और कोशिश करें कि हम उनके अनुसार एक अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये श्रवण करें। इस मानुष जिंदगी यानी जीवन यात्रा का मिशन क्या है? जीव के अंदर चाहना क्या है? जीव क्या कर रहा है? मानुष ने जब से होश संभाला है, दुनिया की चहल पहल में लग गया है और संसार के संबंध देखता भालता है। अंदर से सुख की स्थिरता चाहता है और उनकी हमेशा की शांति चाहता है। ये अंतर से इसका भाव है, ऐसा देखने को मिलता है। मगर ज़माने की गर्दिश इस शरीर को तब्दीली दर तब्दीली यानी परिवर्तन में लाकर संसारी जिम्मेदारियां सर पर डालती है। दिल में जिम्मेदारियां फ़र्क करती हैं, बुद्धि फैल जाती है और बिखर जाती है, और परिणाम स्वरूप हृदय में अति जलन उठती है। दिल की तकलीफ़ का मारा दिन रात नाना प्रकार के साधन धारण करता है और बेबस हो जाता है और कहता है कि दुनिया कुछ नहीं, सिर्फ उसकी उम्मीद है कि जो कुछ बना रहा है
मुमकिन है कि उसमें कुछ निकल आवे। लेकिन जब शरीर ख़त्म हुआ, नाउम्मीद हो गया। जैसा जलता जलता पैदा हुआ था, जलता जलता ख़त्म हो गया। दिल को तसल्ली नहीं मिली। महापुरुषों ने खोज करके समझाया कि जीव शरीर रूपी जंतर में कैद है। कर्म की सज़ा उसको मिल रही है, दुखी सुखी हो रहा है। शरीर के ख़त्म होने पर दुख सुख ख़त्म नहीं होते, बल्कि झगड़ा बढ़ते बढ़ते दूसरा जन्म लेता है। जैसे ये शरीर से विदा हुआ, एक क्षण नहीं लगता और वो जीव उसके सारे कर्मों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है और उसको एक नया जन्म मिल जाता है। जीव एक लम्हा भी कर्म रहित नहीं हो सकता। जन्म मरण वगैरह के चक्कर में प्रवीण रहता है, पल भर के लिए इनसे अलहदा नहीं होता। इस चक्कर के मुताबिक महापुरुषों ने 2 नुक्ते दरियाफ़त किए। एक लागर्जी फेल यानी निष्काम कर्म, दूसरा अलगर्जी फेल यानी स्वार्थ कर्म। स्वार्थ कर्म रूह को तंग व सुहा करते हैं, बंधन में डालते हैं। इसके खिलाफ लागर्ज कर्म रूह को आज़ाद करने वाले हैं। अगर फ़र्ज में डटे रहोगे, रूह खुश होगी। जब फ़र्ज को छोड़ दोगे, परेशानी उठाओगे। फ़र्ज को समझने वाले झुकें, गर्ज में फंसे हुए पशुओं की तरह पैदा हुए और मर गए। लागर्ज कर्म करने वाले के मन में खौफ यानी भय पैदा होता है। भय से भाव यानी प्रेम पैदा होता है। भाव से ईश्वर भक्ति पैदा होती है। जब भक्ति अति निश्चय में बैठ जाती है और यकीन हो जाता है कि शरीर नाश हो जाएगा, तब चाहता है कि उस मालिक की तहकीकात करूं। तब दृढ़ भक्ति में लग जाता है, मालिक की तलाश करता है। आखिर वो निष्कर्म अवस्था में ठहरता है। यही असली मंजिल है। आगे श्रवण करें। गर्ज का बांधा हुआ गलती कर जाता है और पछताता है। दरिया की लहरें गिनता है, घुंघैर में फंस जाता है। लाचारियाँ मजबूरियाँ शरीर खा जाती हैं। आया था लेने के वास्ते, लेकिन यहाँ आकर डूब गया। ना अपना भला, न देश का भला, न कौम का भला। गृहस्थी विरक्ति निश्चय वाले असूल बनाकर कुर्बानी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने बच्चे कुर्बान कर दिए। किला आनंदपुर, साज व सामान छोड़ दिया, लेकिन असूल नहीं छोड़ा। दुनिया इम्तिहान लेती आई है। कृष्ण भगवान की हालत देखो, वंश खत्म हो गई। कुटुंब अर्जुन के हवाले कर दिया। तप करने के लिए चले गए। महीगीर ने बाण मारा, प्राण पखेरु उड़ गए। महापुरुष संसार को अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं। वो जानते हैं कि हमेशा नहीं रहना। विवेकी पुरुष शुद्ध अंतःकरण वाले कुर्बानियाँ करके जिंदगी रोशन करते हैं। देखिए कितना सुंदर महाराज जी ने जिंदगी का लक्ष्य बताया कि किस तरीके से क्या लक्ष्य होता है, किस प्रकार इस संसार में आदमी निवास कर रहा है, किस प्रकार दुखी होता है। तो इसको 1-2 बार श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि जिंदगी का लक्ष्य क्या होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।